लखनऊ से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है अतीक अहमद से जुड़ी। ये बड़ी खबर हम आपको बता दें, करोड़ों की बेनामी संपत्ति का खुलासा हुआ है। आयकर विभाग की जांच में अतीक की संपत्ति का खुलासा हुआ है। अतीक ने अपने गुर्गों और नौकरों के नाम खरीदी थी ये बेनामी संपत्तियां, जिसका अब पता आयकर विभाग ने लगाया है। आयकर विभाग ने जब्त की है करीब 6.35 यानी करीब 6.5 करोड़ की संपत्ति। 6 बेनामी संपत्तियां ये जो है जिसकी कीमत 6.5 करोड़ रुपए आकी जा रही है। अतीक के रिश्तेदार अशरफ उर्फ लल्ला के नौकर सूरजपाल के नाम खरीदी गई थी ये बेनामी संपत्तियां। 2018 से पहले नौकर सूरजपाल के नाम प्रयागराज में खरीदी गई थी करीब 100 बीघा जमीन। अतीक अशरफ के मौत के बाद बेची गई सूरजपाल के नाम दर्ज की गई जमीनें अतीक अशरफ पर हो रही है कार्रवाई के बीच चुपके से बेच दी गई थी ये करीब 43 बेनामी संपत्तियां, जिसे बेच दिया गया था। लेकिन बीते 2 महीनों में ही ये सूरजपाल के नाम दर्ज 4 जमीनें नौकर सूरजपाल ने प्रयागराज सदर तहसील के कटहुला गांव गौसरपुर गांव में बेची 4 जमीनें। तो इस तरह से अब अतीक की बेनामी संपत्तियां एक एक कर खुलती चली जा रही है और अब करोड़ों की संपत्ति का पता चला है, और वो भी अतीक के करीबी के नौकर के नाम। इसी पर बातचीत करने के लिए राजीव हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, लगातार आयकर विभाग अतीक की बेनामी संपत्तियों का पता लगा रही है और अब एक बड़ी संपत्ति, कितने की है ये संपत्ति, कहां पर स्थित है ये संपत्तियां? देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लगातार उत्तर प्रदेश के माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान पुलिस प्रशासन के साथ केंद्रीय एजेंसियां, चाहे वो आयकर विभाग हो या ईडी हो, वो भी लगातार कार्रवाई कर रही है। और यही कारण है कि जो आयकर विभाग है उसकी जांच में अतीक की सैकड़ों करोड़ की जो बेनामी संपत्ति है उनका खुलासा हुआ था और उनमें से कई जब्त भी की गई है। हाल फिलहाल में आयकर विभाग ने अतीक अहमद की 6 बेनामी संपत्ति, जिनकी कीमत करीब 6.35 करोड़ रुपए है, उसको जब्त किया है। और साथ ही साथ इस बात का खुलासा किया है कि अतीक के रिश्तेदार अशरफ उर्फ लल्ला के नौकर सूरजपाल के नाम ये बेनामी संपत्तियां खरीदी गई थी। सूरजपाल के नाम प्रयागराज में करीब 100 बीघे की जमीन खरीदी गई थी, जिसकी 80 करोड़ लागत है। जबकि खास बात यह है कि सूरजपाल खुद बीपीएल कार्ड धारक है, यानी कि गरीबी रेखा से नीचे है। तो ऐसे में जो ये संपत्तियों का खुलासा हुआ है उसको लेकर अब प्रयागराज प्रशासन ने भी इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है, क्योंकि ये जो संपत्तियां थी, जिस तरह से योगी सरकार ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की, उसके बाद बीते 2 माह में ही यानी 8 जून, 28 जून, 11, 22 अगस्त को 4 जमीनें जो सूरजपाल के नाम दर्ज थी उनको बेचा गया है। जिस तरह से ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही थी उसको देखते हुए अब लगातार और अशरफ की बेनामी संपत्तियों को तेजी से बेचा जा रहा है, जिसका खुलासा होते ही अब प्रशासन भी अलर्ट हुआ है। और अब ये पता लगाया जा रहा है कि और कितनी संपत्तियां हैं, किन किन लोगों को ये बेची गई है, उन लोगों के बारे में भी जांच की जा रही है और कोशिश की जाएगी कि इन तमाम संपत्तियों को जब्त किया जाए। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि जो इन माफियाओं के खिलाफ जो अवैध रूप से संपत्ति हासिल की गई है उनको जब्त किया जाए, पर गरीबों के लिए आवास बनाए जाए या फिर पार्क बनाए जाएंगे। तो कुल मिलाकर अब इस खुलासे के बाद कई लोग रडार में हैं। उसमें कुछ के भी नाम सामने आ रहे हैं जिनकी मिलीभगत से खरीद फरोख्त हुई है। तो अब ये जांच आगे बढ़ेगी और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी वैसे वैसे कई अन्य संपत्तियों का बिल्कुल। तो अतीक ने किस तरह से बेनामी संपत्ति इकट्ठा की थी, अब जब आयकर विभाग एक के बाद एक जगहों पर छापेमारी कर रहा है, कार्रवाई कर रहा है और देखने की कोशिश कर रहा है कि कहां पर अतीक ने अपनी संपत्ति, तो नौकर के पास तक संपत्ति मिली है और अब उसकी लगातार छानबीन चल रही है कि और कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास अतीक ने उनके नाम पर बेनामी संपत्ति खरीदी थी। चलिए, इस खबर पर नजर रहेगी हमारी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए। और भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया है। वो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। नीरज ने जैवलिन थ्रो इवेंट में 88.17 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक पर जीता। फाइनल में कुछ 6 अटेम्प्ट यानी कि राउंड होते हैं और नीरज ने दूसरे राउंड में ही 88.17 मीटर का थ्रो कर दिया था। इसके बाद से ही वो अंक तालिका में लीड बनाए हुए थे और अंत तक ये लीड बरकरार रही, कायम रहा। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में खेला गया।
पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 87.82 मीटर के थ्रो के साथ रजत पदक जीता। चेक रिपब्लिक के जाकोब वदलेच ने 86.67 मीटर के साथ बेस्ट थ्रो के साथ कांस्य पदक जीता। नीरज के साथ फाइनल में भारत के दो अन्य खिलाड़ी डीपी मनु और किशोर जेना भी थे। किशोर 84.77 मीटर के बेस्ट थ्रो के साथ 5वें स्थान पर और डीपी मनु 84.14 मीटर के बेस्ट थ्रो के साथ 6ठे स्थान पर रहे। नीरज चोपड़ा के गोल जीतते ही पानीपत में उनके घर पर जश्न मनने लगा। लोग एक दूसरे को बधाई देने लगे और मिठाइयां बांटने लगे। देखो, हमें तो पूरी उम्मीद थी और अपने पूरे भारतवर्ष का जो प्यार है, पूरे भारतवर्ष को ही इसकी उम्मीद थी कि अपने देश के लिए आज गोल्ड मेडल होगा। बस यही था कि जब तक कंपटीशन पूरा नहीं होता तब तक मतलब सोचना पड़ता है कि अब क्या निकलेगा। देखो, हमें तो उम्मीद अपने से पूरी थी। हम तो एक जगह पे टिके हुए थे कि हमारी परफॉर्म बढ़िया ही रहेगी। वो भी अपने देश के लिए अच्छा परफॉर्म करा, बढ़िया खिलाड़ी है। हम ये नहीं बोल सकते कि वो हल्का है। हर खिलाड़ी अपने देश के लिए बढ़िया रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले कहूंगा मैं, परमात्मा तेरा शुक्रिया और पूरे देशवासियों का तहे दिल से धन्यवाद, इतना प्यार, प्रेम, आशीर्वाद, दुआएं देने के लिए। जो उम्मीद लगाई थी देश ने, नीरज उस पर खरा उतरा और एक ऐतिहासिक मेडल भारत की झोली में आया है। बैठ के पूरा परिवार तय करेगा, जो जानकार लोग सारे बैठकर तय करेंगे इसको कैसे सेलिब्रेट करें, क्योंकि ये हमारी खुशी नहीं है, देश की खुशी है। पूरा देश खुशियां मना रहा है। इससे ज्यादा प्यार क्या हो सकता है। पूरा देश रात को जागकर मैच देख रहा है। ये हमारे देश के लिए बहुत गौरव का पल है और इसको अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को बधाई दी। इसके साथ ही अनुराग ठाकुर ने कहा कि हाल के सालों में देश में खेल का बेहतर माहौल बना है। सभी भारतवासियों की ओर से नीरज चोपड़ा को बहुत बधाई। एक बार फिर करके दिखाया है गोल्डन बॉय ऑफ एथलेटिक्स ने। स्वर्ण पदक भारत के लिए वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में जीतना, और यही नहीं, इससे पहले भी एशियन गेम्स हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, टोक्यो ओलंपिक्स हो, चैंपियन लीग टाइटल हो, अंडर 20 का टाइटल हो, एशियन चैंपियनशिप हो, हर जगह नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता। ये बहुत बड़ी उपलब्धि एथलेटिक्स के क्षेत्र में भारत की है और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि ना केवल नीरज बल्कि पहले 6 खिलाड़ियों में हमारे 3 खिलाड़ियों का नाम आया है। 5वें नंबर पर किशोर जेना ने, तो 6ठे नंबर पर 6वें नंबर पर मनु डीपी ने भी शानदार प्रदर्शन किया। ये शुरुआत है भारत की। ये पिछले कुछ महीनों में, पिछले कुछ वर्षों में आप देखोगे भारत ने एक के बाद दूसरे खेल में शानदार प्रदर्शन किया है और स्पष्ट तौर पर नजर आता है, कभी रेसलिंग, बॉक्सिंग, शूटिंग, आर्चरी, चेस और अब जैवलिन एथलेटिक्स में। और 4x400 में भी हमारे खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन एथलेटिक चैंपियनशिप में किया। अन्य खेलों में इससे दिखता है कि कैसे भारत में खेलों का वातावरण बना है।